धूप में निकलो, घटाओं में नहा कर देखो, ज़िंदगी क्या है किताबों को हटा कर देखो। बट किताबों की बात ही कुछ और है ना। Hello friends, it is me Devanshi yet again with another interesting segment. Thank you Munmun sir yet again for calling me on this channel. तो हम लोग बात कर रहे थे किताबों की। किताबें कितनी इंटरेस्टिंग होती हैं, उनके ज़रिए हम लोग कहाँ कहाँ नहीं घूम लेते हैं, क्या क्या नहीं देख लेते हैं, जान लेते हैं और पता नहीं कितनी सारी ज़िंदगियाँ हम लोग जी लेते हैं। तो यही सोच के आज हम लोग ने सोचा कि क्यों ना हम लोग किताबों की जन्नत में चले, जिसे हम लोग यहाँ दिल्ली में कहते हैं दरियागंज का महिला हाट। यहाँ पे हमें तरह तरह की किताबें मिलती हैं। यहाँ पे सिर्फ नॉन फिक्शन या फिक्शन ही नहीं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए जैसे बैंकिंग हो गया और हमारा एसएससी, सीजीएल, नीट और यहाँ तक कि यूपीएससी की किताबें भी मिलती हैं। अगर आपके बच्चे छोटे हैं और उन पे किताबों का बहुत सारा बोझ पड़ रहा है और आपके पास उनके बिल्स का, तो डोंट वरी, यहाँ पर आपको कई एनसीईआरटीज़ की किताबें भी मिलेंगी, कई इंटरेस्टिंग स्टोरी बुक्स और आर्ट बुक्स भी मिलेंगी जो आपके बच्चों का मन बहुत ही खुश करेगी। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि कितनी सारी स्टॉल्स लगी हैं। तो हम लोग बता दें कि ये जो महिला हाट है ये आपका लगता है दिल्ली गेट के मेट्रो स्टेशन के पास। आप यहाँ से गेट नंबर 3 से निकलेंगे और फिर यहाँ पे किसी से भी पूछेंगे, वो आपको यहाँ का रास्ता बता देगा और फिर आपको यहाँ पे खूब सारी किताबें दिखेगी। बट ये सिर्फ बुक लवर्स के लिए प्लेस ही नहीं, ये स्टेशनरी लवर्स के लिए भी है। यहाँ पे तरह तरह के पेन्स, बैग्स और ना जाने क्या क्या नहीं आपको मिलेगा। सो नेक्स्ट टाइम प्यारी बुक लवर्स, अगर आपको कई किताबें खरीदने का मन कर रहा है, सो डोंट बर्न अप इन योर सो डोंट प्लीज़ बर्न अ होल इन योर पॉकेट और आप यहाँ आ सकते हैं और आप खूब सारी किताबें खरीद भी सकते हैं। बट यहाँ पर कुछ तरह की दिक्कतें भी हैं जो शॉपकीपर्स यहाँ पे जो झेल रहे हैं। आइए हम लोग यहाँ पे उनसे पूछते हैं कि वो लोग क्या क्या समस्याएं झेल रहे हैं और क्या क्या आगे हो सकता है। तो यहाँ पे कुछ दुर्लभ किताबें भी मिलती हैं, आइए हम इनसे पूछते हैं। हाँ, मेरा नाम ओंकार डोगरा है, मैं महिला हाट दरियागंज से बोल रहा हूँ और यहाँ पुरानी से पुरानी किताबें बेचते हैं और सस्ती किताबें हम लोग यहाँ बेचा करते हैं। जैसे ये महाभारत है, ये लगभग 1974 की छपी हुई है और ये जो प्रेस होता था उस प्रेस के छपी हुई है। देखो इसके अक्षर किस तरह से है। यहाँ बहुत पुरानी से पुरानी बुक्स मिल जाती हैं और बस बड़ी सस्ती कीमत में मिलती हैं हमें हाँ जी। तो इसकी कीमत हम लोग अगर यहाँ से लेंगे तो कितनी पड़ेगी? इसकी कीमत लगभग 500 रुपये है वैसे, लेकिन आप यहाँ से लोगे तो हम इसको 250 रुपये में लगभग आपको दे देंगे। हाँ जी। सो बाज़ार में कुछ रेयर बुक्स तो मिल भी रही हैं, मगर इसके साथ यहाँ पे कुछ रेयर समस्याएं भी हैं। आइए चलते हैं यहाँ के एक दुकानदार से पूछने के लिए कि उन्हें किन किन तरह की समस्याओं को झेलना पड़ रहा है। हेलो, गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून सर। आपका नाम क्या है? सागर मल। हाँ जी। समस्या मैडम ये, एक तो यहाँ पे कभी कभी पार्टियाँ होती हैं तो यहाँ पे गंदगी ज़्यादा होती है, तो उसको साफ़ हो तो अच्छा है ना जी। सेकंड समस्या ये है कि स्टूडेंट लोग आते हैं यहाँ पे, ये पत्थर है कभी लगा हुआ, गिर जाते हैं है ना, फिसल जाते हैं, तो ये बहुत ही ज़्यादा, इसका थोड़ा समाधान सरकार को कुछ करना चाहिए। आप लोगों को इसके लिए थोड़ा एक्शन जो भी हो सके पॉसिबल वो करिए। सो हमारे साथ हैं बाज़ार के सबसे पुराने दुकानदार श्याम सुंदर मिश्रा जी। आइए हम उनसे पूछते हैं कि CUET जो कि पास आने वाला है, जिससे दिल्ली यूनिवर्सिटी और कई तरह की सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन आ रही है, उसकी वजह से स्टूडेंट्स क्या यहाँ पे रुक पड़ रहे हैं। जी मैडम जी को नमस्कार। पहले तो जो हमारे मार्केट में आते हैं और हमारे मार्केट वैसे से कुछ उठाते हैं और चोरी भी हो सकती है। एक मिनट यार, किसी की नहीं, ऐसा है जी, हम CUET किताबें हमारे पास होती हैं जो 50% 60% पे डिस्काउंट पे मिलती हैं। कुछ बच्चे आते हैं जिनके पास जैसे भी होता है, हम कोशिश करते हैं कि जिनको सस्ती किताबें आप मिल जाए यहाँ पे। ठीक है जी। तो आज कितनी बिक्री रही? जी आज जो किताब थी खाली 2-3 किताब बची है, वो रखी है, ये 2-3 किताब, बस बाकी सब बिक गई है। ये 2-3 किताब रखी है, बाकी सब खत्म हो गई है आज। अच्छा जी। तो कि हम लोग देख सकते हैं कि कितनी सारी बिक्री हो रही है, स्टूडेंट्स कितनी ले रहे हैं। जी वो देखो सामने इधर दिखाइए, ये सारी अपनी दुकान है।
यहाँ पे है ये सारी किताब, इसमें जर्नल टेस्ट वगैरह सब चीज़ हैं। हाँ, हर तरह की किताबें इसमें, स्कूल की, कॉलेज की, मेडिकल की, सब हर तरह की किताबें, सेट वगैरह LN वगैरह का सेट है, और LLB एंट्रेंस वगैरह की भी किताबें हैं, और हर तरह के बहुत तरह की किताब CDS वगैरह हैं। अब जो भी बच्चों को चाहता है वो ले जाते हैं। इसका इंग्लिश वर्ड सो हम लोग देख सकते हैं, हमारे पास आइंस्टाइन की बायोग्राफी है जो कि 1965 में पहली बार छपी थी, और अभी जो इसकी छपाई है वो है 1994 की। ये एक इंटरनेशनल पब्लिकेशन की किताब है, और यहाँ पे बड़े ही कितने रुपए में मिल रही है ये मैडम यहाँ पे 800 रुपये की मिल रही है, 800 रुपये में, और ये बाजार में। अच्छा, और यहाँ पे ये लिखा हुआ है प्रिंटेड इन USA। सो हम देख सकते हैं किस तरह से एक विदेशी पब्लिकेशन की किताब भी मात्र 800 रुपये में मिल रही है स्टूडेंट्स को। बायोग्राफी है ये। तो चलते चलते हम पहुँचे हैं बाज़ार की स्टॉल नंबर 20 पर। आइए हम लोग ने यहाँ पे क्या क्या देखा आपको बताते हैं। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि इस स्टॉल में कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की कई किताबें हैं, तो यहाँ के दुकानदार से इनसे कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं। सबसे पहले आप ये बताइए कि बदलते वक्त के साथ पहले जो कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स थे सिर्फ NCERTs पे रखते थे फोकस, बट अब कोचिंग के मटेरियल भी आते हैं। हमारे पास मैडम कोचिंग का मटेरियल आपको IAS का मिल जाएगा, IT का मिल जाएगा, LN का मिल जाएगा, आकाश का मिल जाएगा, नीट का मिल जाएगा, JEE का मिल जाएगा, फिरजी का मिल जाएगा, विद्या मंदिर का मिल जाएगा, और आपको सारी बुक्स भी मिल जाएगा। SSC का आपको मिल जाएगा, इंजीनियरिंग का मिल जाएगा, लॉ का मिल जाएगा आपको, LLB का मिल जाएगा, क्लैट वगैरह पेपर मिल जाएगा आपको, और प्रदीप स्कूल में आपको प्रदीप मिल जाएगा, SL मिल जाएगा, NCERT बुक्स मिल जाएगा, और आपको ULAC वगैरह सारी चीज़ हमारा स्कूल का सारी वैरायटी होता है। NCERT A to Z किताब हमारे पास होता है, ठीक है। और IAS के भी बुक्स मिल जाएगा, IAS का मटेरियल चाहिए होगा, बाजी राम रवि का मिल जाएगा, चाणक्य का मिल जाएगा, और मेडिकल का बुक्स भी मिल जाते हैं हमारे पास। मेडिकल का बुक चाहिए होगा तो वो भी मिल जाएगा, ठीक है। तो बिक्री किसकी ज़्यादा होती है, NCERT या कोचिंग के स्टडी मटेरियल, और अगर आप देते हैं तो इनमें डिस्काउंट कितना देते हैं? जैसे आगे तो मैडम क्या होता है, बेसिक करते हैं NCERT से, ठीक है। तो NCERT मैडम, NCERT पे हम लोग 50% काटते हैं डिस्काउंट में, ठीक है। और फिर आपको जैसे रेफरेंस बुक चाहिए होता है, ठीक है, तो रेफरेंस बुक्स मतलब 50%, 60, 70%, 75% तक डिस्काउंट हमारे पास होता है, और सारा बुक्स मिल जाते हैं। IAS को टोटल बुक्स मिल जाता है, इंजीनियरिंग का टोटल बुक्स मिल जाता है, और बुक्स जैसे नावी है ना, तो उनको हम मेट्रो तक होम डिलीवरी करवा देते हैं टाइम लेके। 1-2 दिन का कहेंगे मैम, 1-2 दिन का टाइम दो, आपको हम इस टाइम आपको मेट्रो तक पहुँचवा दूँ। हमारा नई सड़क पे दुकान है, शॉप है नई सड़क पे, स्टूडेंट बुक का स्टोर। नंबर है 9555401710। गुलशन नाम है हमारे में, स्टूडेंट बुक का स्टोर नाम है, ठीक है। हम क्या करते हैं कि बुक अवेलेबल करवा देते हैं, जो ऑर्डर होगा हम लिस्ट कॉपी रखते हैं मैडम, जैसे हम लिख लेते हैं ऑर्डर, और उनका हम कहेंगे मैम कि आपको हम कल या परसों हम आपको मेट्रो तक होम डिलीवरी आपको कर देंगे, ठीक है। तो वो बोलेंगे ठीक है भैया कर देना, तो फ़ोन करते हैं, घर में पहुंचने के बाद कॉल करते हैं भैया हमें एक बुक चाहिए, तो हम कहते हैं कौन कौन सी, तो वो लिस्ट भेजते हैं व्हाट्सएप पे, तो भेज दिए व्हाट्सएप पे लिस्ट। तो उसके बाद उनको हम डिस्काउंट बताते हैं कि मैडम इतने का पड़ेगा आपको, ठीक है। अब वो कह देंगे कि ठीक है भैया ले आओ भैया, तो हम मेट्रो तक बुक जाके पहुँचा देते हैं। सो आइए हम लोग बाज़ार के वाइस प्रेसिडेंट के साथ हैं, अशरफी लाल वर्मा जी। उनसे पूछते हैं कि वर्मा जी आप बताइए कि बदलते वक्त के साथ बाज़ार में आपको क्या क्या परिवर्तन दिखा? देखिए, बदलते वक्त के साथ साथ बाज़ार में बहुत सारे परिवर्तन हुए हैं, क्योंकि अभी जो है हम लोगों पहले हमारे बाज़ार में केवल पुरानी किताबें ही बेचते थे लोग, लेकिन अब बदलते वक्त के साथ साथ हम लोग कंपटीशन के नए नए जैसे जैसे पेपर होते हैं, जैसे जैसे कंपटीशन होते हैं, उस तरह के हमारे बुक सेलर जो है किताबें ला करके बेचते हैं। ये हमारे बाज़ार में नया परिवर्तन नीचे से ऊपर आने के बाद हुआ है, और हमारे बाज़ार में नीचे से जो भीड़ आती थी उससे कई गुना ज़्यादा भीड़ बढ़ गई है, और लोगों को जो है अच्छी किताबें भी मिलने लग गई हैं,
और जो है तो इस तरह से हमारे यहाँ जो है ये परिवर्तन हुआ है कि हम लोग नई नई किताबें भी उपलब्ध करवाते हैं। तो क्या दुकानदार जो है वो होम डिलीवरी भी देते हैं? हाँ, यहाँ से अगर कोई कहता है कि भाई हम हमारे यहाँ किताबें पहुँचा देना, तो हमारे बुक सेलर जो है उनको किताबें वहाँ पर पहुँचा करके भी देते हैं और सारी सुविधाएं हम लोग उपलब्ध कराते हैं। सस्ती से सस्ती किताबें भी बेचते हैं, इसलिए हमारे यहाँ पर जो है बहुत सारी रौनक आती है, बहुत सारे लोग आते हैं, हर तबके के लोग, हर वर्ग के लोग आते हैं। तो हमने देखा कि किस तरीके से डिलाइट सिनेमा और लोहे वाले पुल के बाद महिला हाट तक का सफ़र, इस बाज़ार में क्या क्या परिवर्तन आए हैं। कुछ बड़े ही रोचक भी थे और इसके साथ जो हमने समस्याएं सुनी उनका समाधान निकालने के लिए कई लोगों की ज़रूरत भी है। ये बच्चों की इतनी प्यारी प्यारी कविताएं हैं। क्या छोटे बच्चे भी आते हैं ये किताबें खरीदने? उनके माँ बाप आते हैं? माँ बाप भी आ जाते हैं, बच्चे भी साथ में आ जाते हैं। अच्छा, बच्चे जो खोल कर देखते हैं बहुत अच्छी प्यारी प्यारी किताबें हैं, अंदर भी देखते हैं, अच्छी बताते हैं। अच्छा, तो क्या मतलब ये खुद किसी क्लास में भी बताया गया कि ये किताबें खरीदो, या माँ बाप खुद अपने से लेके आते हैं बच्चों को सिखाने के लिए? स्कूल वाले भी आते हैं। अच्छा, स्कूल वाले भी आते हैं, वैसे भी बच्चे आते हैं साथ में। ज़्यादातर तो बच्चों की किताब लानी है, बच्चे कहते हैं। तो किताब जैसे कि हम देख रहे हैं हिंदी की कविताएं हैं, बिक्री ज़्यादा किसकी होती है, हिंदी कविताओं की या इंग्लिश कविताओं की किताब? बराबर दोनों, बराबर मगर हिंदी इंग्लिश दोनों। सो जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, हमारे साथ है, हमारे पास एक एनिड ब्लाइटन की प्यारी सी किताब, और ये हमारे दुकानदार हैं। आपका नाम क्या है? जी, दीपक कुमार नाम है जी मेरा। अच्छा दीपक जी, ये ऐसी किताबें कितनी बिक जाती होंगी? जी मैम, सुबह से लेके शाम तक मान के चलो 50 से 100 किताबें बिक जाती हैं हमारी बच्चों की। और ये कितने रुपए तक में बिक जाएगी? ओनली 50 ईच की किताब है, एनी बिलेटन की। जेरनिमस टिलेंटन हो गई, आपकी गूज बम्स हो गई, और आपकी काफ़ी सारी जो बच्चों की किताबें आती हैं पेपर बैग हार्ड बाउंड, वो 50 ईच या 100 ईच की आती है किताबें। तो हम लोग देख सकते हैं ये हार्ड बाउंड किताब है जो सिर्फ 50 रुपए की है, जिसे हम लोग खरीदने जाते तो लगभग 300 तक की तो मिलती ही मिलती। जी हाँ, 300 की दुकान पे मिलेगी, मगर वो आपको महिला हाट में, आपको संडे बुक बाज़ार में ये किताब आपको ओनली 50 ईच की दी जा रही है। तो हम लोगों के पास अभी एक बड़ी रंग बिरंगी सी मैथमेटिक्स की किताब है। जैसे हम लोग एनसीईआरटी की किताबें पढ़ते तो हैं, मगर आजकल के बच्चों को खूब रंग बिरंगे चित्रों वाली किताबें बड़ी मोहक लगती हैं और उनसे पढ़ना भी आसान होता है। आफ्टर ऑल हम भी तो बच्चे थे कभी, तो हम लोगों को पता होगा। आके पूछते चलिए कि हमारे यहाँ दुकानदार है। आपका नाम क्या है? जी, राशिद अली। ये कितने रुपए की किताब है? ये सिर्फ 50 रुपीज़ की है मैम। ये आप 50 रुपीज़ की दे रहे हैं, और यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि आप इसका प्रिंटेड रेट 495 दिया हुआ है, और ये किताब ये दे रहे हैं 50 रुपीज़ में। तो आपको यहाँ पे बच्चे आते हैं? जी हाँ, यहाँ काफ़ी बच्चे आते हैं। एनसीईआरटी की बुक्स में इतना ज़्यादा अंदर से क्लैरिटी नहीं होती है, इसलिए हेल्प बुक ये है, इसको लेते हैं बच्चे। हाँ जी। तो हम लोग देख सकते हैं कि किस तरह से मार्केट प्राइस के सिर्फ 10% रेट पर ही हमें ये इतनी इंटरेस्टिंग किताब मिल रही है। तो जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि शाम ढल रही है, सूरज ढल रहा है, और इसी तरह से बाज़ार भी जो लगी थी वो जा रही है। दुकानदार अपने सामान पैक करके उन्हें ले जा रहे हैं। हम लोग ने इस बार देखा कि बाज़ार में कितनी तरह तरह की किताबें हैं, कहीं मेडिकल, कहीं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, तो कहीं फ़िक्शन, नॉन फिक्शन। तो अगर आपको लेना है तो इस बाज़ार में ज़रूर आइए, और इन केस अगर आप नहीं आ पा रहे हैं तो यहाँ पे कैश ऑन डिलीवरी, होम डिलीवरी और तरह तरह की बड़े ही अपडेटेड टेक्नोलॉजी के साथ भी यहाँ पे व्यापार हो रहा है। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, देन गिव इट अ थम्स अप, लाइक इट, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब इट, क्योंकि यहाँ पे मिलती है DU की ऑथेंटिक न्यूज़। एंड इसके लिए साथ ही हम लोग अपना ये सेगमेंट ख़त्म करते हैं, और फिर हम लोग आएंगे नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट पे। बाय।